हेलो क्लास, वेलकम टू बीएनबी क्लासेस। आज हम एक पूरा ओआईसीएल एओ का प्रीलिम्स का रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी कि मॉक टेस्ट आप जब सॉल्व करते हो तो आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है और कैसे अप्रोच करना है। आपको अगर मेरी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप फॉलोअप भी कर सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम्स में जो है मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैं डेफिनेटली श्योर बोलती हूँ कि आपके 3 से 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करके आप मुझे फ़ॉलो अप करके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। मैं ही वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में। अगर कहीं आपको मिसमैच लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम से मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आया करूँ। अब जैसे आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन जो है हमारा सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का दिया हुआ है। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट 2 तरीके से सॉल्व होती है, एक तो सर्कल के तरीके से भी और एक होती है थ्रेड के तरीके से। तो जो जैसे मैं सॉल्व करती हूँ थ्रेड के तरीके से, मुझे वो ईज़ी लगता है और वो टाइम सेविंग मेथड भी है और उसमें एरर भी कम होता है। आप सर्कल वाला बनाते हो तो उसमें थोड़ा एरर भी होता है और वो टाइम सेविंग तो बिल्कुल भी मेथड नहीं है। मैं यही बोलूँगी, आपको 1 से 2, 2 से 3 कब बनाने पड़ जाए पता ही नहीं चलता। अब हम कंडीशंस नोट कर लेते हैं। जैसे हम कंडीशंस नोट कर लेंगे तो हम देखेंगे कि मैंने उसको कंडीशंस को कैसे थ्रेड बेसिस में बिठाया है। अगर किसी को नहीं पता कि कंडीशंस कैसे नोट करते हैं तो मेरा इसी चैनल पे चैप्टर फर्स्ट है सर्कुलर सेटिंग करके, आप उसको पूरा देख सकते हो। उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे की कंडीशन नोट करनी होती है क्वेश्चंस में। फिलहाल मैं नहीं बता रही हूँ, नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हम एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो और अगर किसी को डाउट आता है कि कंडीशंस कैसे नोट करनी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली भी बता दूंगी। पहले हम इसको बना के देखेंगे सर्कल पे, पर नहीं, मुझे नहीं लगता कि सर्कल ज़्यादा सही रहता है बनाना, तो मैं इसको थ्रेड मेथड से ही बना के आपको दिखाती हूँ। थ्रेड मेथड जैसे कि लीनियर सेटिंग हम करते हैं, सिमिलर है बिल्कुल उसी की। अगर आपको लीनियर सेटिंग आता है तो आपको थ्रेड तो बहुत जल्दी आ जाएगा। बस लीनियर सेटिंग में होता है कि आपको इमेजिन करके चलना है कि एक इस रोप के 2 एंड है। सर्कल में इसके एंड ही नहीं है, ये सर्कल बैठा है। आपने 2 सर्कल थे, उसको बीच में से काट के खोल दिया, लेकिन अब से जब जोड़ोगे तो वो सर्कल ही रहेगा। ये हम वैसे बनाते हैं इस मेथड। मैंने पहले कंडीशन ली है राम और जैद की, उसी से मैंने फिर अटैच बालू और ईशा की ली है, फिर ईशा से अटैच मैंने अप्पू वाली ली है। ऐसे अटैच करके मैंने एक-एक कंडीशन को इसमें डाला है और एक-एक कंडीशन को बिठाया है। बहुत क्लियरली दिख रहा है, आप देख सकते हो। और ये क्वेश्चन कितनी जल्दी सोल्व हो पा रहा है 2 कंडीशंस में ही। इसीलिए मुझे थ्रेड बेस्ड वाला जो अप्रोच है वो ज़्यादा सही लगती है। इस क्वेश्चन के जो पार्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि इतने एजुकेटेड आप सब लोग हैं कि आप सब उनको खुद सॉल्व कर सकते हो आफ्टर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद।
एक नई पजल सॉल्व करते हैं जो कि पजल बेस्ड है ग्रेटर देन और लेस देन के ऊपर। पहले सारी कंडीशंस नोट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन और लेस देन, उसके बाद मैं इसको बनाती हूँ जैसे हम फ्लोर बेस्ड पजल बनाते हैं वैसे, क्योंकि मुझे वो वाली अप्रोच थोड़ी इजी लगती है एज कम्पेयर टू ग्रेटर देन लेस देन वाली अप्रोच, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब हम इसको बॉक्स पजल की तरह बनाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होती। ये कुछ मेरी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, या आप लगा लो वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन है, जिससे मैं थोड़ा टाइम सेव कर लेती हूँ। और रीजनिंग में क्वेश्चन जो है मेरे 32 to 35 के बीच में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं विद इन टाइम पीरियड। जैसे सबसे लास्ट में दिया हुआ था मैंने 50 बिठाया है, उसके बाद ये क्या है, राकेश और जीनत की कंडीशन सबसे पहले बिठाइए, क्योंकि वो इमीडिएट है और जीनत सिर्फ राकेश से ही कम है, तो बाकी जो कंडीशंस बचेगी मैं इनको मर्ज कर लूंगी और फिर इसको फॉर्मेट में बिठाऊंगी ताकि गलती ना हो। अब जो लास्ट वाला 50 दिया हुआ है उससे मैं प्लस करके बाकी कंडीशंस की नंबरिंग डाल दूंगी। तो ये यहाँ पे दूसरी पजल हमारी सॉल्व होती है और पार्ट ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो वो मुझे कमेंट भी कर सकता है और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि मिसलेनियस का पार्ट है, और इस क्वेश्चन में जो है वर्ड दिया हुआ है जो है कैटेस्ट्रॉफ। अब जिस वर्ड में जितनी भी लेटर्स हैं हम उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिख लेंगे, और फिर इनको हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे और बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने पेयर्स बन रहे हैं। जैसे मेरे को क्लियरली पेयर दिख रहा है, पहला 1920 का, देन 1516 का, देन बैकवर्ड काउंटिंग में मुझे 1618 का, और फिर और बैकवर्ड काउंटिंग में मुझे 15 और 20 का पेयर दिख रहा है। ऐसे टोटल मेरे 4 पेयर्स बन रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन सॉल्व करते हैं जो कि इनक्वालिटीज का है। इसमें तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट देखो कौन फॉलो करता है कौन फॉलो नहीं करता, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करो। और इसकी अगर कंप्लीट डिटेलिंग चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं स्टार्टिंग जिस कैप चैप्टर के ज़्यादा जिस क्वेश्चन को लेके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या ज़्यादा मुझसे पूछा जाएगा तो मैं उस चैप्टर को पहले पढ़ाना शुरू करूँगी। आ जा अब हमारी एक नेक्स्ट पजल आ जाती है जो कि डे बेस्ड पजल है। मंडे टू संडे डेज दिए हुए हैं और हमें कुछ पीपल है जो ऑन बोर्ड कर रहे हैं, उनको हमें उसमें अरेंज करना है। हम पहले वन बाय वन करके कंडीशंस नोट कर लेते हैं। जैसे कंडीशंस नोट हो जाएगी तो हम फॉर्मेट बनाकर उसमें इन कंडीशंस को या इन अरेंजमेंट्स को अरेंज कर देंगे। अगर किसी को डाउट है कि मैंने ये जो दिया हुआ है नैना के बीच में 3 फ्लोर्स हैं और क्यूरेशी को लेकर जो ये वाली कंडीशन है, नैना बोर्डेड द बस 3 days बिफोर द कुरेशी, इसमें 3 days की जगह 2 days इसीलिए आया है क्योंकि अगर हम 3 days काउंट करते हैं तो 2 दिन ही आता है बीच में, तो नैना पहले आ गया और कुरैशी के बीच में 2 दिन है इसीलिए। बाकी कंडीशंस जैसे जैसे मैंने नोट करी है ऐसे ऐसे आप नोट कर लेना, और उसके बाद हम फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम एक कंडीशन डालते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब मैं मंडे टू संडे का एक फॉर्मेट बना लेती हूँ।
सैटरडे थोड़ा हाईलाइट हो जाता है तो मैंने इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया। सबसे लास्ट में मैंने एस को लिखा है क्योंकि वो दिया ही हुआ है कि वो संडे को ही है और एस के साथ पैट्रिक नहीं आता तो वो सैटरडे पे पैट्रिक आ ही नहीं सकता। बाकी कंडीशंस को हम नोट कर लेते हैं, अलग से अरेंज कर लेते हैं। वो फॉर्मेट में आ नहीं रही, मतलब गलत हो रही है, तो मैं फॉर्मेट को गलत ना करके ड्रॉ करना फिर करना, इसलिए मैं पहले एक रफली बना के देख लेती हूँ, जैसे ही मेरा बन जाएगा तो मैं उसको फॉर्मेट में डाल दूंगी। अब जैसे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं तो आप इसके पार्ट्स सॉल्व कर लेना खुद ही। अभी एक और पजल दी है जो कि बॉक्स बेस्ड पजल है। बॉक्स की नंबरिंग हमें बॉटम टू अप करनी है, बॉटम वन देन अप, टॉप मोस्ट बॉक्स जो है वो 6 दिया हुआ है। पहले हम वन बाय वन कंडीशंस नोट कर लेते हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिर हम बाकी का फॉर्मेट या रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने कंडीशंस कैसे नोट करी है या एक एक कंडीशन कैसे नोट करते हैं डिटेलिंग में कोई पूछना चाहता है, तो वो मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे, जो कि मैं अभी लिंक में प्रोवाइड करा दूंगी, अभी कर दूंगी प्रोवाइड। आप फिर मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं हर एक मैसेज का पर्सनली जवाब दूंगी, और कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम फॉर्मेट बना लेते हैं 6 5 4 3 2 1 करके, उसके बाद मैं दो कंडीशंस लूँगी, दो अरेंजमेंट्स लूँगी, ताकि मेरा गलत हो तो हम दूसरी में फॉलो अप करके हमें दोबारा बनाना ना पड़े, और एक ही कंडीशंस को बिठाती हुई जाऊँगी। हमें टॉर्च सबसे ऊपर वाले फ्लोर में दी हुई है तो हमने टॉर्च को ऊपर वाले फ्लोर में बिठाया है। और फिर जैसे ही सेफ्टी जैकेट के बारे में दिया हुआ है सेकंड फ्लोर पे, तो वो सेकंड पे बिठाई है। ऐसे ही फिर जैसे ए के बारे में दिया हुआ है कि 2 4 6 पे आएगा, वो 2 और 6 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो हमने फिर वहाँ पे 4 जो खाली है उस पे ए को बिठाया है। फिर ए से डी एक ऊपर जा रहा है, एक डी नीचे आ रहा है, तो दोनों कंडीशंस में अलग अलग मैंने उसको बिठाया है, ठीक है। फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन या रेस्ट ऑफ द कंडीशंस मैंने उसमें डाली है और क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए, सेकेंड वाली कंडीशन इसलिए गलत होगी क्योंकि डी में सेफ्टी जैकेट नहीं आएगी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए सेकेंड वाली कंडीशन गलत होगी और फर्स्ट वाली कंडीशन सही होगी, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसकी पार्ट्स जो है आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा।
जो ये नेक्स्ट पज़ल है, ये पज़ल डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ड वाली है, जिसमें 2 पर्सन सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, हमें वो दिया हुआ है। अब हम इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, अपने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट ले लेंगे और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन जो है सबको पता ही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरे को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ स्पेस नहीं था तो थोड़ा मैंने इसको ऊपर ही बना दिया है, तो अगर किसी को होच-पोच लग रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना इस बार। इसके जो क्वेश्चन कुछ हैं जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व हो रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा मैंने पाइथागोरस थ्योरम का पूरा डिटेलिंग में ही बनाया है, डिटेलिंग में ही सॉल्व कर रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फ़ॉलो कीजिए प्रोसेस, डीएम कीजिए मुझे इंस्टा हैंडल पे या फिर मुझे कमेंट कीजिए और वहाँ से पूछ लीजिए।